पर हम ऐसा करेंगे कैसे? कैसे मासा को सबकी नजरों में बेकसूर साबित करेंगे? इसके लिए हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब कुछ जानना पड़ेगा। मैं जानती हूँ इन सारे सवालों का जवाब हमें कहाँ मिलेगा। चलिए मेरे साथ। ड्राइवर, उस कार के पीछे चलो। सलोनी दी, कैसी हैं आप? आपको देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। वैसे अब आप लौट आई हैं तो अब तो मिलना होता ही रहेगा, है ना? वैसे आप यहाँ से सीधा घर ही जा रही है ना? मेरा मतलब है नाहर पन्ना के घर। बहुत ज्यादती की इन लोगों ने आपके साथ। भला कोई जिंदा इंसानों का श्राद्ध करता है? यहाँ तक कि आपकी बेटियों को, आपकी गोद ली हुई बेटियों को भी यही बताया कि आप मर चुकी हैं। जिंदगी से सारे चटपटे मसाले खत्म हो गए थे। अब आएगा असली मजा। चल कावेरी, ये खबर जाकर नाहर के घर वालों को भी तो देनी है कि उनकी लाडली बहू बरसों बाद लौट आई है। क्या लगता है आपको सांवरी ने हमें यहाँ इस वक्त क्यों बुलाया होगा? मैं क्या जानूं अम्बिका। नाना साहब, क्या बात है बेटा? किस काम से हमें यहाँ बुलाया तूने? मैंने आज आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि बड़ी माँ के घर पे आप दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आज मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, मेरी माँ से जुड़ा हुआ सच। उन्हें जेल क्यों भेजा गया? मेरे पिता की मौत कैसे हुई? सांवरी बेटा, कितनी बार हम तुझे कह चुके हैं कि इस तरह के तेरे सवालों के जवाब हम नहीं देंगे, फिर भी तू। और ये कौन है बेटा? जी मेरा नाम दक्ष है। ये राजवीर के बड़े भाई हैं। राजवीर और श्वेता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और घर वाले इस बात से सहमत भी हैं। लेकिन जब घर वाले श्वेता का शगुन लेकर इनके यहाँ पहुंचे धासा से मिलने, तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने ये रिश्ता करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि शगुन लेकर गए थे और रिश्ता करने से इनकार कर दिया धासा से मिलने के बाद? ऐसा इसलिए हुआ नानी साहब क्योंकि धासा कोई और नहीं, आपकी बेटी और मेरी माँ है। सलोनी, मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है सलोनी? मुझे अभी बुलाओ उसे। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे अभी मिलना है। नानी साहब, कुछ वक्त पहले वो इन्हीं के साथ थी, लेकिन जब ये रिश्ता टूटा तो उन्होंने खुद को इसका जिम्मेदार समझा और घर छोड़कर चली गई क्योंकि वो श्वेता और राजवीर को खुश देखना चाहती है। क्यों करती हो हमेशा ऐसा माँ? क्यों हमेशा उससे त्याग करवाया जाता है? आखिर कब तक तुम उसकी परीक्षा लोगी? उसके जीवन में कितने कष्ट दोगी माँ?
प्लीज अपने आप को संभालिए। धासा ने मां बनकर पाला है हमें। अपनी मां और आपकी बेटी को आपसे अलग नहीं होने देंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए हम धासा को ढूंढ निकालेंगे। नानी सा, मैं अपनी माँ को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे सारी बातें बतानी होगी, वरना हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। प्लीज नानी सा, मुझे सब कुछ बता दीजिए। बताओ अंबिका, सब कुछ बताओ इन्हें कि हमारी बेटी ने क्या क्या सहा है। बता। डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, 1 दिन 2 दिन, शायद उससे भी कम। नाहर, हम पैदल चलते हैं, वरना स्वामी जी चले जाएंगे। ये पानी में बहता हुआ शाल मिला है। मैंने अपने छोटे भाई को मारा, मैं ही गुनहगार हूं। अगर नाहर बनना हमारे सामने आ जाए तो जीजी की सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगी बेटा। हट जाओ हमारे रास्ते से सलोनी। आदि कहीं नहीं जाएगा, चाहे तो कोशिश करके देख लो। मैंने किसी का खून नहीं किया है। सलोनी निर्दोष है, क्योंकि उर्वशी का कत्ल इनके हाथों नहीं, मेरे हाथों। जज साहब, ये नाहर नहीं है, ये अमृत है। इस जुर्म में ये अदालत आपको उम्र कैद की सजा सुनाती है। हो सके तो मैं माफ कर दीजिए। नाना सा, मेरे पिता की मौत कहाँ हुई थी? ठाकुर द्वार। ठाकुर द्वार? ये नाम तो मैंने धासा के मुझसे कई बार सुना है। हो सकता है धासा वहीं गई हूँ। सावरी, हमें धासा को वहीं से ढूंढना शुरू करना होगा। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें घर जाना होगा। खमागणी, खम्मा गनी। गणी खम्मा, आइए आइए। कितने सही मौके पर आई हूं मैं। लीजिए भाभो, मुंह मीठा कीजिए। शुभ वक्त पर अगर मुंह मीठा नहीं किया तो अपशगुन हो जाता है ना? अरे कावेरी जी, आप बैठे ना, बैठे बैठे। वैसे आप तो जब आती हैं सही वक्त पे ही आती हैं, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? अरे, इस घर की बहू वापस लौट रही है। इससे बड़ी खुशी की बात इस घर के लिए और क्या हो सकती है? कावेरी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ब्रजेश जी, मुबारक हो, आपकी लाडली बहू वापस लौट रही है। उसको आज ही जेल से रिहाई मिली है, मैंने उसे अभी अभी देखा। जानती हूँ कि सलोनी दी ने बहुत बुरा किया है इस घर के साथ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि यहाँ इस घर में रहने वाले लोग कितने महान हैं। कावेरी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आदत तो नहीं, लेकिन उम्र के साथ इतनी तो समझ आ जानी चाहिए थी तुम्हें कि मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लो क्या कहने जा रही हो। मैं तो भूल ही गई थी। आप लोगों ने तो सलोनी दी का श्राद्ध कर दिया है। वो तो आप सबके लिए मर चुकी हैं, है ना? लेकिन सच्चाई को कैसे छुपाया जा सकता है? पता नहीं
मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ? मेरा काम तो था आप लोगों को आकर ये बधाई देने का, सो मैंने कर दिया। अब मैं चलती हूँ। खम्मा गले। झूठ कहा गया मुझसे। इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा गया ये कहकर कि मेरी माँ जिंदा नहीं है। आपको मेरे आंसू नहीं दिखाई दिए भाबो, जो मैं रोज रात को अपनी मम्मा के लिए बहाती थी? कैसे छुपा ली आपने इतनी बड़ी बात? श्वेता, जानते हैं तुझे दुख पहुंचा है बेटी, लेकिन हमने जो भी किया तेरे लिए किया। अगर तुझे बता देते कि तेरी माँ जेल में है, सह पाती तू? बाबू, वजह चाहे जो भी हो, एक बेटी को उसकी माँ से इतने सालों तक दूर रखना माँ बेटी के रिश्ते पर अन्याय है। कैसे छुपा लिया आपने इतनी बड़ी बात मुझसे? क्यों इतने सालों तक आप सब चुप रहे? और आज जब वो बाहर आ गई है तो भी कोई उनका नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों भाबो? मुझे जवाब चाहिए भाबो, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम्हारे सवालों को जवाब मैं देती हूँ श्वेता। इस घर में उसका नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस घर की पवित्रता पर दाग थी। वो सालों तक अपने पति के गुजर जाने के बाद भी एक पराये आदमी के साथ इसी घर में रह रही थी वो। और ये बात सलोनी ने कोर्ट में सबके सामने अपने मुंह से कही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता, वैसे आप इन सारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते? हमें पता है ना कि हमारी धासा गलत नहीं है। हमें पता है कि वो क्या है, और उन लोगों ने हमारी धासा का अपमान किया, और आप चाहते हो कि हम उनके सामने धासा को निर्दोष साबित करते फिरे? क्यों? राज, मेरे भाई, तुझे क्या लगता है कि सब कुछ मैं सिर्फ धासा को निर्दोष साबित करने के लिए कर रहा हूं? तू मेरी एक बात का जवाब दे कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तेरे दिल में श्वेता के लिए जो प्यार था वो खत्म हो गया है। जवाब दे मुझे राज, तेरी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अपनी छोड़, श्वेता के बारे में सोच। अरे क्या बीत रही होगी उस बेचारी पर। एक तरफ उसकी मां पर ये सब इल्जाम लगे और दूसरी तरफ तुझसे उसका रिश्ता टूट गया। बहुत परेशान होगी राज वो इस वक्त, और तुझे उसका साथ देना चाहिए, जाकर उसे संभालना चाहिए। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप कहाँ हो मॉम? प्लीज वापस आ जाओ। क्या आपको अपनी श्वेता की याद नहीं आती? इतने सालों तक आप अपनी श्वेता से कैसे दूर रह सकती हो मॉम? कैसे? श्वेता, सावरी,
सावरी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, मॉम, मेरी मॉम, वो जिंदा है सावरी, और इसी शहर में है। झूठ बोला था सबने मुझसे कि मेरी मॉम मर गई है। इतने सालों तक मुझे अपनी मॉम से अलग रखा सबने। सावरी चलो, चलो मेरे साथ, चलो हम मॉम को चल के ढूंढते हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो जहां कहीं भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, और उसके बाद उन्हें कभी खुद से अलग नहीं होने देंगे। चलो सावरी। श्वेता रुक जाओ, बैठ जाओ। श्वेता, मैं जानती हूँ कि हमारी मासा जिंदा है। सावरी तुम्हें कैसे पता? सावरी सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। श्वेता, वो राजवीर की धासा, वो कोई और नहीं, हमारी मासा है। राजवीर से तुम्हारा रिश्ता टूटने की वजह भी यही है। क्यों छुपा रहे हैं? इतने सालों से एक माँ बेटी को क्यों अलग रखा ये लोगों ने? कितने झूठ बोले, और आज फिर एक झूठ। सावरी, मुझे अभी और इसी वक्त मॉम से मिलना है। चलो मेरे साथ। श्वेता, वहां पे जाकर कोई फायदा नहीं है। मासा घर छोड़कर चली गई है, कोई नहीं जानता कि वो कहां पर है। मम्मा के घर छोड़ने की भी वजह यही लोग होंगे। मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं ढूंढूंगी उन्हें। मैं जा रही हूँ। श्वेता रुक जाओ। श्वेता, श्वेता रुक जाओ। श्वेता, कहाँ जा रही हो? जिस घर में मेरी मॉम के लिए कोई जगह नहीं है, उस घर में मैं कैसे रह सकती? वो जहां कहीं भी होंगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। रुक जाओ श्वेता। श्वेता, श्वेता, श्वेता रुको। श्वेता रुक जाओ। जिस औरत के लिए घर छोड़ के जा रही हो ना श्वेता, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिसे माँ कहती हो ना अपनी, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आज मुझे मजबूर होकर तुम्हें ये बताना पड़ रहा है। तुम सलोनी और नाहर की बेटी नहीं हो।